आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अत्री एजुकेशन पॉइंट पे। मैं सोनू अत्री आज आपके लिए लाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जहाँ तक वो कंप्लीट हो गया है उससे जस्ट बाद यहाँ से शुरू होता है। मतलब अगर आप नोटबुक बना रहे होंगे तो वहाँ तक जो लिखा है आपने उसके जस्ट बाद आप इसे ऐड कर दीजिए जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स कि ये सीरीज़ में बिल्कुल सीक्वेंस में चला हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वाक्य में दो सब्जेक्ट हो सकते हैं वाक्य में, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, सुनील अनिल, दोनों एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी दिया हो। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, जो ईच है, ईच और एक वर्ड है एवरी, इन दोनों के बारे में एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। वो क्या है कि ईच और एवरी जो है ये दोनों प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। एक बात बताता हूँ, अगर ईच और एवरी को ऑफ के साथ जोड़ कर दिया हो, प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, तो वहाँ पर ये प्रोनाउन होते हैं। तो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर नाउन के जस्ट पहले दिए हों, ईच और एवरी नाउन के जस्ट पहले दिए हों, तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव होते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच दिया हो, तो उनसे पहले ईच का मतलब क्या है कि नाउन या प्रोनाउन जिससे भी पहले आ रहे होंगे तो ये एडजेक्टिव होंगे। राइट, एडजेक्टिव का काम करेंगे। दिया हो तो जिस नाउन से पहले इनका प्रयोग होगा वह नाउन सिंगुलर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि नाउन से पहले आएंगे, या तो अगर नाउन से पहले है तो एडजेक्टिव है, अगर नाउन के साथ इनके साथ ऑफ लगा हुआ है तो ये जो है प्रोनाउन है। तो क्या होगा कि अगर नाउन से पहले आए हों तो वहाँ सिंगुलर नाउन होगा और वर्ब भी कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब लगाएंगे हम? सिंगुलर वर्ब यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। आपने देखा पहला सब्जेक्ट पेन है, दूसरा पेंसिल है, इसके पहले हमें ईच दिया है, तो चाहे कितने भी जोड़ कर दे रखे हों, पेन, पेंसिल, वट एवर इट इज़, पेन, पेंसिल, बैग, नोटबुक एंड ऑल, तो लेकिन वर्ब ईच के होने की वजह से सिंगुलर आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर हर किसी की अलग अलग इंडिविजुअली बात करेंगे, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? सिंगुलर फॉर्म माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। तो यहाँ पर भी ईच चाहे एक बार हो या दो बार हो, वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। इसके बाद है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। तो यहाँ पर एवरी हो सकता है एवरी बॉय एंड गर्ल लिखा होता तो भी सिंगुलर आएगी, और एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल है तब भी सिंगुलर वर्ब होगी, और नाउन भी सिंगुलर होगा। कब? जब ईच और एवरी नाउन से जो सब्जेक्ट बन रहे हैं नाउन उनसे पहले दिया हो तो सिंगुलर नाउन होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। व्हाट्सएप पर भेजने से अच्छा है आप इस यहाँ पर थोड़ी एक्टिवनेस दिखाएं। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप यहाँ पर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरी हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं इसी को लेकर। बट का मतलब कुछ ना कुछ तो उल्टी बात है। अगर ईच और एवरी नाउन के बाद हों, अभी तक कहाँ आ रहे हैं? बॉय नाउन है, इससे पहले आ रहे हैं। लेकिन अगर ईच और एवरी नाउन के बाद हों, गौर देना बच्चे, नाउन के बाद, तो नाउन भी प्लूरल होगा और उसके साथ वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर ये नाउन के बाद हों तो वो नाउन भी प्लूरल और वो वर्ब भी प्लूरल होगी। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आएगा। देखिएगा, सबसे पहले बॉयज ईच। अब ये बॉयज क्यों लिखा गया? बिकॉज ये ईच जो है बाद में आ रहा है नाउन के, इसीलिए बॉयज लिखा गया है। तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो क्या करेंगे? बॉयज ईच हैव देयर नोटबुक, पेन्स एंड पेंसिल्स ईच, सॉरी एवरी आर रेड। अब इज नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? आर रेड। पेन्स एंड पेंसिल्स एवरी आर रेड। राइट,
समझ आ रहा है सभी को? तो अगर ये नाउन से पहले हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और अगर ईच और एवरी नाउन के बाद हो तो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इज दैट क्लियर टू यू अप टू नाउ? I hope it is clear to you, right? Now, let's have a look on next point. अगर सेंटेंस में each, every, either, neither दिया हो तो शब्द एडजेक्टिव का काम करते हैं और इनके साथ नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे ईच और एवरी तो हम बात कर चुके हैं, आइदर नाइदर की भी बात करेंगे। इन्हें कभी कभी हम ईदर नीदर भी बोलते हैं, डजंट मैटर। ओके, सो प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो ये शब्द क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर नाउन से पहले होते हैं तो ये सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। जैसे आइदर पेन इज रेड, नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, एवरी स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार हमें भी दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको आगे वाली वीडियोस का पता लगता रहे। लेकिन इनके साथ, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इनके साथ ऑफ जुड़ने पर यही शब्द क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ और नाइदर ऑफ या नीदर ऑफ, तो ये प्रोनाउन बन गए। और इनके साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा और वर्ब सिंगुलर ही होगी। मतलब नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा ऑफ लगने पर, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होगी। जैसे कि पहला सेंटेंस है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो नीदर ऑफ जो है वो टू के लिए यूज होता है। कितने के लिए? टू। तो नीदर ऑफ का मतलब होता है टू में से, मतलब दो में से कोई नहीं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। और ईच ऑफ तो जानते हैं, हर एक, प्रत्येक। और ईदर ऑफ का मतलब भी क्या होता है, दो में से एक। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, तो नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स है, सिंगुलर वर्ब है। ऐसे ही ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दिया हुआ है लेकिन वर्ब फिर भी इज है, सिंगुलर। और ईदर ऑफ के बाद भी दोज, ये प्लूरल होता है। यस, दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, तो ये दैट का प्लूरल है। ईच ऑफ दोज टू बॉयज इज जेंटल, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इज। किसके लिए? इन सभी के लिए हम इज यूज करेंगे। तो क्या करना है, जब ऑफ लगा हो तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं, मतलब नाउन के साथ नहीं आते हैं और प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं। इनके साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर। लेकिन ईच एंड एवरी का केस ऐसा होता है कि अगर नाउन के बाद आ जाएं तो वर्ब प्लूरल होगी। चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे कि पहला वर्ड हम लेते हैं यहाँ पर, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इनके लिए हिज। क्या होता है दोस्तों? हिज। पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए लगाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। इनका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इट या इट्स, मतलब किसी निर्जीव चीज के लिए लगाते हैं। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये निर्जीव के लिए लगते हैं। ठीक है। एक्सेट्रा के अगर सब्जेक्ट हो, एक्सेट्रा के अगर सब्जेक्ट हो, एक्स्ट्रा मतलब जो शब्द हैं ये अगर, एक्सेट्रा अगर सब्जेक्ट हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, सो एवरीथिंग सिंगुलर के लिए है तो लुक्स आएगा। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई द सीरियस एग्जामिनेशन, तो वांट्स है सिंगुलर वर्ब। समथिंग इज फिशी, सो इज आएगा समथिंग के साथ। नोबडी हेल्प्स हिम इन दिस मैटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्प्स, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। चलिए दोस्तों, आप सभी का कमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैं हर टॉपिक को कंप्लीट डालूंगा। आप अगर पिछले टॉपिक्स देखेंगे तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे एक्टिव पैसिव का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, टेंसेस का पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, लास्ट तक मॉडल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा डाला हुआ है। और ज़्यादा नहीं है, जब मुश्किल से एक टॉपिक में आपको मुश्किल से 2 घंटे का टाइम लगने वाला है और वो टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला है बच्चे, अगर सेंटेंस में ए नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा,
अनिश्चित संख्या में का बोध हो तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो कराते हो, और ये क्या हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब, मतलब याद रखना बच्चे, ए नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये बहुत ज़्यादा की संख्या में बताते हैं, और इन सभी का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित से होता है। तो इनके साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि आपका पहला सेंटेंस है, यहाँ पर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर यूज किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब आपने ऊपर देखा होगा अ नंबर ऑफ, लेकिन अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, द नंबर ऑफ, मतलब आ की जगह बस द लगा दिया गया है। अगर अ नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, अगर द नंबर हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, और या फिर द अमाउंट ऑफ, या फिर द लार्ज अमाउंट ऑफ, तो वर्ब इनके साथ सिंगुलर होती है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास इज, इन दिस क्लास एक्चुअली, इन द क्लास इज 70, तो इज यूज किया है किसके लिए, द नंबर ऑफ के लिए, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, नाउन भले ही प्लूरल हो। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस है द ग्रेट नंबर ऑफ फॉलोअर्स मेक्स हिम फेमस, तो यहाँ पर द ग्रेट नंबर ऑफ की वजह से हमने यूज किया है क्या, सिंगुलर वर्ब, लेकिन नाउन प्लूरल ही होगा दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगर सेंटेंस में बोथ वेरियस और सेवरल सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो या किसी नाउन के साथ हो तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। अगर सेंटेंस में क्या दिया हो आपको, बोथ और सेवरल दिए हों या फिर वेरियस दिए हों, तो ये नाउन के अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस के तो उनके साथ जो है ना कैसी वर्ब आती है, नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल। जैसे बोथ गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आप देख रहे होंगे बोथ गर्ल्स के लिए आर लगाया गया है, सेवरल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बोथ का मतलब दो होता है बच्चों, और सेवरल का मतलब होता है कई, वेरियस का मतलब भी ज़्यादा, मतलब कई, बहुत सारे। ठीक है, तो वेरियस का मतलब ये होता है, तो सेवरल और वेरियस और बोथ हो तो सेंटेंस में, तो ये भी एक्चुअली आपको बता दूं ये भी एडजेक्टिव होते हैं और क्या भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। अगर नाउन से पहले हैं तो एडजेक्टिव हैं, और नाउन के पहले ना होकर ऑफ के साथ जुड़े हुए हैं या फिर बिना नाउन के जुड़े हुए हैं तो ये प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जब कभी नाउन इन अपोजिशन हो तो वहाँ दिए गए नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। पहले ये समझ लो भाई, नाउन इन अपोजिशन, एक अपोजिशन नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वर्ड जो है वो है नाउन इन अपोजिशन। अब ये क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखा है मैंने कृष्णा, एक नाउन है, अब इसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा मतलब सुदामा, कौन कृष्णा, द फ्रेंड ऑफ सुदामा। सो द फ्रेंड ऑफ सुदामा जो है वो कृष्णा के बारे में डिटेल है, और जब किसी नाउन के बारे में उसकी डिटेल उसके जस्ट बाद लिखी हो तो उस डिटेल वाले नाउन को क्या बोला जाता है, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, नॉट अपोजिशन, अपोजिशन। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो वर्ब है वो नाउन के अकॉर्डिंग आती है, मतलब जैसा नाउन अगर कृष्णा है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कृष्णा है वही तो है थे फ्रेंड सुदामा के, कृष्णा भगवान, तो क्या करेंगे हम कृष्णा के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे जो कि सिंगुलर है, और क्या लगाया जाएगा, हैव। ओके, चलिए बात करेंगे विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर भी नाउन क्या है, विराट कोहली, और इसकी वो क्या है डिस्क्रिप्शन, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो ऐसा होने पर वैसी वर्ब कैसी होती है बेटा, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर मतलब उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है, जैसा भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगर सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट जो हैं वो किससे जुड़ रहे हों, सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेन्ड बाय, हेडेड बाय, डोमिनेटेड बाय, गवर्नड बाय एंड लेड बाय, ये जो वर्ड्स हैं बेटा ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्ड एज ए कंजक्शन काम करते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों, अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो क्या करेंगे हम, जो वर्ब यूज़ करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी पहले सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे वर्ब को।
अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। जैसे देखो द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड, तो हमने द क्रिमिनल के लिए वर्ब क्या लगाई है, वाज। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज वेल एज मतलब यहाँ पर अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, और दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विद से जुड़ने पर वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा विद से जुड़ा हुआ है हिज फॉलोअर्स, ठीक है ना, तो हिज फॉलोअर्स के लिए क्या लगाया जाएगा, वर्ब नहीं लगाया जाएगा। वर्ब किसके लिए लगाया जाएगा, वर्ब लगाई जाएगी द क्रिमिनल। ही एंड नॉट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, ही एंड हिज ब्रदर दोनों जुड़े हुए हैं एंड नॉट से, तो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के लिए, तो ही के लिए क्या आएगा, इज। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज कम, तो इस सेंटेंस में क्या करेंगे हम, आप देख पा रहे होंगे दो सब्जेक्ट है जो किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से, तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और पहले सब्जेक्ट के लिए क्या लगाया जाएगा यहाँ पर दोस्तों, हैज़। क्या लगाएंगे दोस्तों, हैज़ वर्ब का यूज करेंगे। आगे सेंटेंस दिया हुआ है, अगर अब दो सब्जेक्ट के कंजक्शन ऊपर वाले में अलग थे, नीचे वाले में अलग कंजक्शन है, आपको अपनी नोटबुक में ये कंजक्शंस लिखने हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर और आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर अकेला और, अगर इन कंजक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो क्या करेंगे, इनके बाद आने वाली वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। देखिए यहाँ पर तो हमने क्या देखा था, इन कंजक्शंस के साथ देखा था कि वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, पहले सब्जेक्ट, लेकिन ये कंजक्शंस अलग थे, लेकिन अब अलग कंजक्शंस हैं जिन कंजक्शंस के होने पर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी दोस्तों, जो वर्ब आएगी सर वो तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि आप पहला एग्जांपल देख पाएंगे यहाँ स्क्रीन पर, नीदर द स्टूडेंट्स नॉट देयर टीचर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। तो द स्टूडेंट्स के लिए नहीं लगी है वर्ब, पहला सब्जेक्ट तो द स्टूडेंट्स है, दूसरा कौन है, टीचर, सो टीचर के लिए वर्ब लगाई गई है जो कि वॉज है, और किसकी वजह से हुआ है, नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ने की वजह से। दूसरा है ईदर द फादर और हिज सन्स वर पनिश्ड, तो इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर हिज सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई गई है जो कि वर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको नोटबुक में लिख लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत ना आए, और आप इंग्लिश पढ़ रहे थे सोनू अत्री सर के साथ। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ पूछिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू मच।